थोड़ी तरतीब इसकी ऐसे है: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। एक तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी डेफिनेशन से चलेंगे, इसमें डिफरेंसेस क्लियर करेंगे, फिर इसकी टाइप्स इन डिटेल जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट क्या होता है? तो टेस्ट जो होता है एक सैंपल ऑफ बिहेवियर को मेजर करता है। टेक मेजर्स, टेस्ट जो है takes measure to check the quality या performance or reliability of something, especially before putting it into widespread use or practice। जरा मीनिंग दिए हैं टेस्ट के। ठीक है, किसी चीज को आपने टेस्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि क्वालिटी ठीक है उसकी, परफॉर्मेंस, जैसे कोई नया इंजन बना है तो हम उसे रोड पर ले आ सकते हैं। जैसे कोई सोलर सेल बना है तो क्या वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है या इतनी यूजफुल है कि हम उसे वाइड स्प्रेड यूज में लेके आ सकते हैं। तो पहले जो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये कॉमन मीनिंग्स ऑफ टेस्ट हैं। उसके बाद असेसमेंट क्या है? असेसमेंट रेफर्स टू फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन gathered and synthesized by teacher about their student and their classroom। ठीक है, अब असेसमेंट मेथड है फॉर एनालाइजिंग एंड एवेल्यूएटिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट ऑन प्रोग्राम और प्रोग्राम सक्सेस। अब असेसमेंट जो है ये वैरायटी ऑफ प्रोड्यूसर्स है यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। चलिए मैं इससे पहले मेजरमेंट की तरफ जाऊंगा। मेजरमेंट जो है प्रोसेस ऑफ एसोसिएटेड नंबर्स विद फिजिकल क्वांटिटीज एंड फेनोमेना। आपने टेस्ट लिया, टेस्ट क्या है? आम लफ्जों में सेट ऑफ क्वेश्चंस है, सेट ऑफ क्वेश्चन एजुकेशन में टेस्ट है। अब आपने उसे मार्क किया है, उसको नंबर दिए हैं, भाई किसी के 100 में से जो है 90 आए हैं, किसी के 80 आए हैं, किसी के 70 आए हैं। तो ये क्या है? ये आपकी मेजरमेंट है। समवन गॉट 80 over 100, समवन गॉट 90 over 100। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसकी मेजरमेंट है। चलिए अब उसके आगे चलिए, मेजरमेंट के बाद आप चलिए असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट में आप ये देखेंगे कि कौन कहां पर खड़ा है। लेट्स से 50 की आपकी क्लास है, उसमें ए ग्रेड के कितने लोग हैं? लेट्स से कि 10 हैं। बी ग्रेड कितने लिया है? 20 ने लिया है। सी ग्रेड कितने लिया है? लेट्स से 15 ने लिया है। और डी ग्रेड में कितने हैं? तो यहां पर आप जो है वो काउंटिंग कर देंगे, आपके 5 हैं। ठीक है, अब यहां ग्रेडिंग कर दिया आपने, टेस्ट लिया, नंबर लगा दिए। नंबर जो है आपके क्या हो गए? ये आपके इधर से आपने ग्रेडिंग के लिए ये डिफाइन किया हुआ था कि 80 एंड अबव, ये आपके क्या थे? ए ग्रेड थे। और ये जो है ना आपके 62 79 तक जो है ये 80, वो आपका डिपेंड करता है कि आपने ग्रेडिंग कौन सी करनी है। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग करने का नाम जो है वो क्या है? असेसमेंट है, कि कितने स्टूडेंट ने जो है वो ए ग्रेड में हैं, कितने बी में हैं, कितने सी में हैं। उसके बाद अब आपने डिसाइड करना है कि आपने फाइनल जब एग्जाम दिया है तो उस वक्त जो है ए बी सी डी में आ गए, तो कौन से लोग को आपने क्या करना है? रिटेन करना है इस क्लास में, और कौन से लोग को आपने नेक्स्ट में प्रमोट करना है। तो ये जो आपने फैसला करना है, ये जो जजमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड एवेल्यूएशन। सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन to determine the extent to which people are achieving instructional objectives। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जो आपने क्लास में पढ़ाया है उन्हें। एवेल्यूएशन एट द वैल्यू जजमेंट, गुड प्रोग्रेस और बैड लर्निंग प्रोग्रेस। अच्छा सीखा है इन्होंने या अच्छा नहीं सीखा। ठीक है, एवोल्यूशन इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव टर्म देन मेजरमेंट। द टेस्ट टर्म मेजरमेंट लिमिटेड टू क्वांटिफाई करना है, उसमें क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है बच्चों का कि कितने नंबर हैं जी, 100 में से 50 हैं, 100 में से 70 हैं, 100 में से 80 हैं। ऑन द अदर हैंड एवेल्यूएशन में इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्वालिटी भी बता रही है, क्वांटिटी बता रही है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवरऑल जजमेंट अबाउट वंस वर्क और द होल स्कूल्स वर्क। एवेल्यूएशन आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड, एडिकेट और डिजायरेबल, कितना अच्छा, किस स्टेज पर आप खड़े हैं।
ठीक है, ये आपकी इवेल्युएशन है। अब आपको किस तरफ होना चाहिए, कामयाबी की तरफ या नाकामी की तरफ। ठीक है, आप फेल हैं या पास हैं, ये इवेल्युएशन है। अब असेसमेंट रिक्वायर्स क्लियर थिंकिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Those who develop and use high quality assessment must share a high refined focus. Classroom assessment जो है ये is the key. Teacher direct the assessments that determine what student learn and how those students feel about the learning. कितना अच्छा उन्होंने सीखा है, तो ये जो है ये क्या है, उनकी assessment है। And students are assessment users. Students are the मोस्ट इंपोर्टेंट यूजर ऑफ असेसमेंट रिजल्ट्स। उन पर इन रिजल्ट्स का असर पड़ना है, तो वो जो है यहाँ पर क्या है, यूजर्स हैं। क्लियर एंड अप्रोप्रिएट टारगेट्स जो है एसेंशियल हैं, क्योंकि जब आप ने कोई काम करना होता है तो आपके सामने कुछ तो होता है कि करना क्यों है, ये जो आप काम कर रहे हैं ये आप कर क्यों रहे हैं, आपके सामने टारगेट होता है। द क्वालिटी ऑफ असेसमेंट डिपेंड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन क्लैरिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस। आवर डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट टारगेट्स टू बी असेस्ड, क्या टारगेट थे उन तक पहुंचने के लिए। दैट्स से कि आप कहते हैं कि यार हमने जो है मैक्सिमम स्टूडेंट को पास करना है, तो पास तो आपको दैट से कि 40 एंड 40+ वाला जो है आपका पास ही है, तो इसमें आप ग्रेडिंग के लिए कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, कहेंगे यार मैक्सिमम लोग यहाँ पर पास हों। अगर आप A+ की तरफ जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आपकी क्लास में A+ कितने देते हैं, ये हमने असेस करना है, तो फिर आप A+ की तरफ मूव करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। हाई क्वालिटी असेसमेंट इज मस्ट। हाई क्वालिटी असेसमेंट जो है एसेंशियल है, और असेसमेंट कॉन्टेक्ट्स जो है, जैसे 5 स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड ये है कि एक तो क्लियर टारगेट्स हो कि आपने करना क्या है, फोकस पर्पस हो, प्रॉपर मेथड हो असेसमेंट का, कोई मेथड भी हो, ये नहीं है साउंड सैंपलिंग हो कि आप जो है, सैंपलिंग ये होता है कि आप तमाम लोगों का टेस्ट नहीं दे सकते। जैसे हम जो है कहें कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनका जनरल नॉलेज जो है पाकिस्तान के बारे में वो 80% प्लस है, तो अब हम सारे पाकिस्तान की आबादी तो नहीं ले सकते ना कि 24 करोड़ आबादी से हम जो है कुछ कहीं ना कहीं से कोई थोड़ा बहुत सैंपल देंगे, और प्रॉपर साउंड सैंपल देंगे कि ये ना हो कि हम जो है सिर्फ पढ़े लिखों को चूज कर दें, ये ना हो कि हम सिर्फ अनपढ़ों को चूज कर दें। हमने एक बैलेंस रखते हुए जो है वो सैंपल देना है। अब एक्यूरेट असेसमेंट फ्री ऑफ बायस होगी और डिस्टोर्शन। फ्री ऑफ बायस होगी, फ्री ऑफ डिस्टोर्शन होगी। असेसमेंट जो है ना यार, याद रखिएगा, फॉर्म 45 होगी। असेसमेंट जो है फॉर्म 45 होगी, 47 नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अंडरस्टैंड करना है पर्सनल इम्प्लीकेशंस। असेसमेंट जो है इंट्रापर्सनल एक्टिविटी होती है, और टीचिंग और लर्नर दोनों की असेसमेंट होती है कि टीचिंग कितनी हुई अच्छी हुई है, और लर्निंग जो कितनी अच्छी हुई है। आप लोग जब मास्टर बीएससी या एमफिल कर रहे होते हैं तो मोस्टली आपको सेमेस्टर के एंड में कुछ परफॉर्मेंस दिया जाता है छोटा सा, और कहा जाता है कि इसमें देखें ये टीचर आपका इन टाइम आया, प्रॉपर डिलीवर किया, प्रॉपर मटेरियल दिया, वो, और साथ में कहा जाता है कि नाम भी नहीं लिखना, वो एक असेसमेंट होती है टीचर के बारे में। ठीक है, तो असेसमेंट टूल्स कौन से हैं, एक तो परफॉर्मेंस, जैसे डेटा डिबेट है, असेसमेंट में डिबेट है, ये परफॉर्मेंस है आपकी। एक्सपेरिमेंट्स है, परफॉर्मेंस है। रिटर्न रिपोर्ट्स हैं, परफॉर्मेंस है। स्पीच है, ऑडियो वीडियो टेप्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्राइंग, प्रोजेक्ट्स, ये सारी क्या है, परफॉर्मेंस है। जरा ये नोट कर लीजिएगा टाइप्स इसकी और टूल्स इसके जो है। और ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन क्या है, क्लास इंटरेक्शन, क्लास में इंटरेक्शन कितना है टीचर स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट जो है ना इन्वॉल्वमेंट कितनी है। पेपर एंड पेंसिल टेस्ट होता है आपका, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये आपका यूज करता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को, जिसमें जैसे आपका बोर्ड का पेपर बनता है या यूनिवर्सिटी का पेपर बनता है कि बताया जाता है किस चैप्टर में से कितना लेना है, कितने एमसीक्यू, कितने शॉर्ट, कितने लोग। एंड ऑफ यूनिट टेस्ट होते हैं, हर एक यूनिट का जो ही एंड होता है तो आप वहां पर टेस्ट बने हुए भी होते हैं बाल का बॉक्स में, और टीचर मेड टेस्ट होते हैं। जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं वो अमूमन स्टैंडर्ड नहीं होते। पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू, ये किसी पर्सन के बारे में जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ये वो होते हैं। कंप्रिहेंसिव असेसमेंट में ये होता है कि ये देखिएगा कि ये फॉर्मेटिव है,
जो आपकी असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है, ये सिंपल सी बात में मैं फिर बताता हूँ, पहले इसको रीडिंग करने के बाद। फॉर्मेटिव असेसमेंट की असेसमेंट डन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग टीचिंग और लर्निंग, सिंपल। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इफेक्टिव विद नो हाउ इट इज एम्बेडेड विद द इंस्ट्रक्शन टू प्रमोट लर्निंग। असल में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप असेस करते जाते हैं कि आपकी टीचिंग कितनी इंप्रूव बेहतर है। कैसे पता चलेगी? अगर आपके स्टूडेंट अच्छा लर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव जा रही है, वरना आप अपना मेथड चेंज करेंगे। ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन चलती रहती है, ठीक है। आप वीकली कोई टेस्ट देते हो, आप मंथली देते हो, आप डेली देते हो, जो कुछ आप असेस करते हो, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है आपकी। आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में मॉनिटर भी करते हैं, एवेल्युएट भी करते हैं, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। तो फोकस करती है प्रोसेस पर, तो इंप्रूव करती है टीचिंग लर्निंग को, और ये जो है आपको भी इंप्रूव करती है आपके मेथड को। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये होगा कि इंस्ट्रक्शन करेक्टिवनेस होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है देखिएगा, आप जो है एवेल्युएशन करेंगे स्टूडेंट प्रोग्रेस की, ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चनिंग, सेल्फ एवेल्युएशन, अपने आप का मुहासबा करेंगे कि आपने कितना जो है उनको अच्छा समझाया है। फीडबैक स्टूडेंट्स का होगा, इमीडिएट और स्पेसिफिक। बच्चे कह रहे हैं, आपके हेड को जाके बता रहे हैं कि समझ नहीं आ रही, बच्चे पेरेंट्स को जाके बता रहे हैं समझ नहीं आ रही सर की, तो इसका मतलब है कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। या फिर बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे, तो उसको आप जो भी है, जो भी यहाँ पर अनवांटेड वेरिएबल है उनको रिमूव कीजिए और कराइए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन करेक्टिव्स, आप क्या कीजिए, आप स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में नजर रखिए और अपने टीचिंग के मेथड को इंप्रूव कीजिए और फिर इवैल्यूएशन की तरफ आइए। तो इस वजह से आपकी ये जो है ना डिलीवरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, ये जो है इंप्रूव होगी। यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट कितना सीख रहे हैं, प्रॉपर उसकी प्रोग्रेस क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का साइकिल ये आपको बताता है कि आपने क्या करना है, एग्जामिन करना है स्टूडेंट को, इन्फॉर्म टीचर नॉलेज, उसके बाद इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, और उसके बाद फिर आप एग्जामिनेशन की तरफ मूव करेंगे। इस साइकिल बनता आएगा। एग्जांपल है, इन क्लास टीचर मार्क्स एंड ऐसे एंड गिव्स कमेंट्स एंड एडवाइस देता है स्टूडेंट को कि यहाँ पर इंप्रूव हुआ, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, आपकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में इशू है, जो भी मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट रीराइट करता है ऐसे रिस्पॉन्स टू कमेंट्स बिफोर बीइंग फाइनलाइज असेसमेंट। अब फाइनल एग्जाम से पहले स्टूडेंट दोबारा राइट करता है, कहता है सर आप दोबारा ये चेक कीजिएगा। तो ये आपकी जो असेसमेंट है, ये समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। ये सॉरी, ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्योंकि अभी एंड पर नहीं पहुंचे आप। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी, क्विज़ेस हैं, टेस्ट हैं, एग्जाम हैं, टर्म पेपर हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं, ये सारे सारे किस में आते हैं, फॉर्म असेसमेंट होते हैं, जो ड्यूरिंग द आपके सेशन चलते रहते हैं ना, ये वाले जो है फॉर्मेटिव आते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए फायदा ये होता है कि आप जो है फॉर्मेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, फिर फीडबैक प्रोवाइड किया और ये सक्सेस की तरफ जाते हैं। कुछ पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एहसास होता है और कुछ बच्चे को एहसास होता है, कुछ टीचर अपने मेथड को देखता है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज जो एफए वगैरह के लिए होती हैं, उसमें आप क्वेश्चन आस्क करते हैं, इंक्वायरी मेथड। देखिएगा, एक टीचिंग मेथड की बात होती है तो मोर देन वन मेथड जो है हम यूज करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जैसे बताया था उसमें टीचिंग मेथड में शायद। तो समेटिव असेसमेंट क्या होती है? अच्छा, इसमें दरम्यान मैं डायग्नोस्टिक बता दूं कि स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम, जिनको हेयरिंग का इशू है, जिनका आई साइट का इशू है, ठीक है। या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शुरू मिनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, आप उनको इस्लामियत पढ़ा रहे हैं, दैट से, तो उनको उनका प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोस करना, वो असेसमेंट है कि मसला उनको कहाँ पर है, क्यों समझ नहीं आ रही, वो होते डायग्नोस्टिक। और समेटिव होती है कि एट द एंड कम्युलेटिव एवेल्युएशन यूज टू मेजर ग्रोथ आफ्टर इंस्ट्रक्शन। आपने अपनी इंस्ट्रक्शन पूरी करनी, सिलेबस पढ़ा लिया, टेस्ट ले लिए, और उसके बाद जो है क्या करना है, जर्नी गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर लॉन्ग टर्म गोल्स हैव बीन मेट। क्या आपका मकसद पूरा हुआ है या नहीं हुआ? समेटिव असेसमेंट पर्पस इज टू लेट द टीचर स्टूडेंट नो द लेवल ऑफ अकम्प्लिशमेंट अटेन्ड, कितना आपने अचीव कर दिया है,
फाइनल एग्जाम जो है वो उसकी एग्जाम पर है, क्लास का एग्जाम पर है, ठीक है। अब समेटिव असेसमेंट जो आर डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आपने पढ़ा लिया उसके बाद फाइनल जो आपने करना है वो सम अप समेटिव से। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट यूनिट कोर्स और स्कूल ईयर है, ये सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में है, तो उसके एंड पर जो होती है आपकी असेसमेंट वो क्या होती है, वो समेटिव होती है। समेटिव असेसमेंट स्कोर्स आर यूजुअली रिकॉर्डेड इनटू स्टूडेंट academic record in the form of grades and scores and as provide feedback जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है कि आपने क्या करना है। कंटेंट होगा प्लस असेसमेंट होगी और यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग होगी। अब समेटिव असेसमेंट्स आर ओपनली हाई स्टेक्स, ये जो है दे हैव हाई पॉइंट वैल्यू। एग्जाम्पल आप क्या है, अब मिड टर्म एग्जाम आपका समेटिव है, फाइनल प्रोजेक्ट समेटिव है, पोर्टफोलियो जो है ये क्या है, समेटिव है। इन द क्लासरूम लर्नर राइट एग्जाम्स एट द एंड ऑफ ईयर टू डिटरमिन हु पास्ड एंड हु फेल, ये आपकी समेटिव है, सम अप करना एंड। तो टाइप ऑफ समेटिव असेसमेंट कौन सी है, स्टेट असेसमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट बेंचमार्क का इंटरम असेसमेंट, एंड ऑफ यूनिट है, व्हाट्स और जो है एंड ऑफ टर्म है, जैसे बताया। स्ट्रेटजी क्या है, पोर्टफोलियो ये है, ये फॉलो करता है स्टूडेंट्स को टू कलेक्ट एविडेंस ऑफ देयर लर्निंग थ्रू आउट द यूनिट quarter, semester or year rather than being judged on a number from a test taken one time। एक टेस्ट को नहीं करना आपने, उसका अच्छा अच्छा जो वर्क कैलकुलेट करना है वो टोटल उसका वर्क जो है ना, अच्छा अच्छा वर्क जो है वो इकट्ठा करता है, यानी पोर्टफोलियो से बोलते हैं। प्रोजेक्ट होता है, अलाउ करता है स्टूडेंट को टू सिंथेसाइज मेनी कांसेप्ट्स इनटू वन प्रोडक्ट। आपने इसमें कोई न्यू चीज देनी होती है, ये लॉन्ग टर्म है, ये आपकी नॉलेज भी चेक करेगा, कंप्रीहेंशन भी चेक करेगा, एनालिसिस भी चेक करेगा, लॉजिकल थिंकिंग भी चेक करेगा, ये सारी चीजें। अब फॉर्मेटिव और असेसिव के समेटिव के दरमियान जो है हम फर्क, व्हेन द कुक टेस्ट द सूप दैट इज फॉर्मेटिव, व्हेन द गेस्ट टेस्ट द सूप ये समेटिव है। कितनी अच्छी एग्जांपल दी है और रॉबर्ट स्टेक ने कि कुक जो है वो क्या करेगा, वो सूप को टेस्ट करता है इसलिए कि इसमें नमक मिर्च वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो उसमें गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, उसमें चेंज वो कर सकता है। लेकिन जब वही सूप गेस्ट के सामने चला गया, वही सूप जब गेस्ट के सामने चला गया, तो अगर यहां पर गड़बड़ है तो यहाँ कुक जो है कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर गेस्ट ने मांग दिया यार इसमें मिर्चें नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है कुक की नाकामी है, ठीक है। तो असेसमेंट में गुंजाइश इंप्रूवमेंट की बहुत कम रह जाती है, कि फॉर्मेटिव में जो है, फॉर्मेटिव में गुंजाइश है, आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि समेटिव में गुंजाइश प्रैक्टिस वगैरह की नहीं है। प्लेसमेंट आइडेंटिटी इसकी बात करते हैं असेसमेंट की, इट डिफाइंस स्टूडेंट्स एंट्री बिहेवियर। जब आप, चलिए मैं इसमें पढ़ने के बाद फिर बताता हूँ। डिटरमाइन करती है नॉलेज एंड स्किल he possesses which was necessary at the beginning of the instruction। Assessment procedure used to determine learner prerequisite skills, degree of mastery of the course goal and best modes of the learning। इसमें होता ये है कि दैट से कि आपके पास एक बच्चा आया क्लास 9th में एडमिशन देने के लिए। अब 9th के आपके पास ग्रुप्स हैं ABCD, ये आपके पास जो है एक ए क्लास है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। दैट से आप कहते हैं कि जिनके मार्क्स जो है 80+ हैं वो आप इसमें देते हैं, जिनके 60 to 79 हैं वो आप बी में देते हैं, जिनके जो है 50 to 59 हैं वो आप सी में देते हैं, और जिनके 40 to 49 वाले जो हैं इनको आपने डी में रखना है। आप उस बच्चे का टेस्ट देंगे या उसके ग्रेड देखेंगे, या तो अपना टेस्ट देंगे या फिर उसके ग्रेड देखकर 8 क्लास की बेस पर आप देख कहेंगे कि यार अगर उसके 60+ और 79 के दरमियान है तो हमने उसे कहाँ रखना है, हमने उसे रखा यहाँ पर बी सेक्शन में। अदरवाइज कम और कम है तो सी में, और कम है डी में, बहुत अच्छे हैं तो फिर हमने कहाँ रखा है उसे ए में। अब ए सेक्शन में हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो A+ वाले हैं या ए वाले हैं, बी में वो हैं जो बी ग्रेड वाले हैं, सी में इस वे से। तो जब स्टूडेंट आपके पास आता है तो वो कितनी स्किल है, कितनी उसमें एबिलिटी है, कौन से सेक्शन में रखना है, कौन सी क्लास में आपने उसे रखना है, तो दैट इज प्लेसमेंट असेसमेंट। अब एग्जांपल है रेडीनेस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्री टेस्ट ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, सेल्फ रिपोर्ट है, इन्वेंटरीज हैं, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है, आप देख लेते हैं, देख बताते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट है कि गिव द एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर or the beginning of a new unit of a study
A diagnostic test attempt to quantify what student already know about the topic. कितना जानते हैं पहले से कितना जानते हैं डायग्नोस्टिक है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करता हूँ, बाज़ का जो है ना ड्यूरिंग थोड़ा सा मसला आ जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें देखना होता है मसला कहाँ पर है, वो डायग्नोस्टिक है वो भी असेस करती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसका नाम क्या है, करियर नॉलेज है, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, ये प्री असेसमेंट भी कहलाती है। ठीक है। सम स्टूडेंट में ऑलरेडी भी एक्सपर्ट इन गिवन टॉपिक्स, जबकि कुछ को पता नहीं होता, तो हम जो है डायग्नोस कर देते हैं कि कौन कौन से एरियाज को हमने ज्यादा टच करना है, किधर जाना है, और किस एरिया को हमने स्किप कर देना है कि स्टूडेंट को ऑलरेडी आता है। ठीक है। आइडेंटिफाई करती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टूडेंट की डिटरमाइन करती है। एग्जांपल है पब्लिश डायग्नोस्टिक टेस्ट, टीचर मेड डायग्नोस्टिक टेस्ट और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, वाचिंग हाउ स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम कैन लीड टू फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसअंडरस्टैंडिंग। बच्चे को देखते रहना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जहां पर गलती कर रहा है आपने वहीं पर उसे रोक कर उसे गाइड कर लेना है, मिसअंडरस्टैंडिंग से उसे बचा लेना है। डिस्कशन ये होता है, हियरिंग हाउ स्टूडेंट रिप्लाई टू देयर पीर कैन हेल्प अ टीचर बेटर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिस्कशन में पता चलता है कि एक स्टूडेंट उसी क्लास का कोई और जवाब दे रहा है, दूसरे का जवाब देने का स्टाइल और है, तो उसके पीर्स, उसके क्लास उसके हम उम्र, उसके कुलीग्स के साथ आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन कितने पानी में है। और इंटरव्यू ये होता है, डिजाइन क्वेश्चंस दैट गेट टू हार्ट ऑफ व्हाट यू आर प्लानिंग टू टीच। इंटरव्यू स्टूडेंट्स टू गेज ईच चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। आप इंटरव्यू देते हैं तो आप देखते हैं कि कहां तक टॉपिक जो है समझ आया है। ठीक है। तो ये यार जरा टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, ये जरा असेसमेंट को ही हमने ज्यादा टच किया है। तो इसमें टेस्ट और असेसमेंट की टाइप्स कीजिएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग या स्टॉप कर दें इधर ही।